हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छी होंगी, शानदार होंगी, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू किए होंगे आप। और धीरे धीरे टॉपिकों को आप प्रिपेयर करते रहेंगे, उनका रिवीजन करते रहेंगे, वो चीज़ें अपने आप क्रिस्टल एकदम क्लियर हो जाएंगे। बस समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे उन चीज़ों को हम क्लियर करते रहेंगे और आगे देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमें फिर से पढ़ने हैं, या फिर ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में ना आया हो। हालांकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहा होगा जो आपको समझ में ना आया हो, सारे टॉपिक एकदम बेहतरीन क्लियर हुए होंगे। समझ में आ गया? तो पीछे की क्लास में हम लोग बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम ये क्लास नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि जो पीछे पढ़ाया गया है आपके द्वारा, आप उनका रिवीजन करके आए हैं। तो कभी भी मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कभी भी आए क्लास में तो 10 मिनट का समय निकाल कर आए और उस 10 मिनट में पीछे पढ़ाई हुई चीज़ों का रिवीजन करके आए। चीज़ें एकदम कंठस्थ हो जाएंगी, फिंगर में टिप्स हो जाएंगी, आपके एकदम फिंगर पे होंगी। बात समझ में आ रही है? तो एक बार 10 मिनट का रिवीजन करके जरूर आया करें, इससे आपकी चीज़ें बेहतर के साथ ही बेहतरीन क्लियर हो। मेरी बात समझ पाए? तो ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस लगातार करते रहना है, प्रैक्टिस में कमी नहीं आनी चाहिए। कब तक नहीं आएगा? कभी ना कभी तो मुझे समझ में आएगा। बस समझ रहे हैं? कहते नहीं कि करत करत अभ्यास थे, जड़मत होत सुदान, और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अरे एक मामूली सी रस्सी, सिल मतलब पत्थर को काट सकती है, तो आपकी तो ताकत, आपकी तो हिम्मत, आपकी तो जज्बे को तो सलाम है। आपका तो जज्बा बहुत है। समझ में आया? तो आप उससे घबराएं नहीं, चीजें आएंगी, धीरे धीरे कंठस्थ होंगी, समझ में आएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है? तो देखेंगे कौन से टॉपिक है। देखो, अच्छे से बढ़िया एकदम शानदार तरीके से चीजों को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत ना हो, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चल, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे भाई, क्या हमारा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? फिजिक्स फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे, एक बार उन टॉपिकों का मैं रिवीजन करवाऊंगा आपको। जैसे एक टॉपिक हो गया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? और बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला ज्यादातर यही काम में आएगा। तो बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो पढ़ा था। एक ये पॉइंट हमने पढ़ा था। ये पीछे से चीजें क्लियर हो चुकी हैं और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। अगर ना आया हो तो पीछे वाली क्लासों को एक बार देख लेना, चीजें आ जाएंगी। ठीक है? तो दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था कूलाम का नियम। किसका? कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम के नियम में हमने उसकी डेरिवेशन की थी। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया था। ठीक है? और दूसरा हो गया। तीसरा आपने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया था। किसके बारे में? वैद्युत द्विध्रुव का अध्ययन कर लिया था। वैद्युत द्विध्रुव फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू 2QL। क्या बोलेंगे? P इज इक्वल्स टू 2QL। एक ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था। इतनी चीजें हमने क्लियर कर ली थी। हालांकि और भी थे, चीजें थी जो कहीं ना कहीं टॉपिक में एकदम क्लियर हो चुकी थी और उन चीजों के बारे में पढ़ चुके थे, उन चीजों का रिवीजन कर चुके थे। अब ये टॉपिक ही मैंने क्यों लिखे? दरअसल आज जिस डेरिवेशन को हम करने जा रहे हैं, आज जिस डेरिवेशन को करने जा रहे हैं हम लोग, उस डेरिवेशन में
कहीं ना कहीं हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? उसके कारण हम इन बिंदुओं को आज यहां पर एक बार लिख लिए हैं, जिससे हम देख लेंगे कि हाँ इन चीजों की हमें जरूरत पड़ी है और आगे हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जहां पर इन चीजों को एप्लीकेबल करेंगे। बात समझ में आई? तो एकदम धीरे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के लिए होती है E = 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद कूलाम का नियम F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैद्युत द्विध्रुव होता है P = 2QL। जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी हम आगे उनको लेकर आएंगे। ठीक है, चलो अब हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हेडिंग लगाइए और हेडिंग में क्या बोलेंगे? हेडिंग में क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले समझ लेंगे क्या है। सबसे पहले तो एक द्विध्रुव बनाएंगे और उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो इधर एक ये आवेश है, ठीक, और दूसरा आवेश ये रहा। चलो इसको थोड़ा दूर बनाते हैं। एक आवेश ये रहा, ठीक, और दूसरा आवेश यहां पे है और ये रहा। अब इन आवेशों के ये आवेश जिन बिंदुओं पर है उनको नाम दे दें। जैसे ये आवेश जिस बिंदु पर है उसका क्या नाम है? A, और ये वाला आवेश जिस बिंदु पर है उसका नाम है B। आराम से पढ़ना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। दो ऐसे बिंदु हैं जहां पर आवेश स्थित है। यहां पर -Q आवेश है और यहां पर कैसा? +Q आवेश है। ठीक है, और इन दोनों को आपस में एक रेखा से मिलाया गया है। इन दोनों आवेशों को आपस में क्या किया गया है? एक रेखा से मिला दिया गया है। और ये दो आवेश क्या हैं? ये दो आवेश अपनी बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर स्थित है। कैसे हैं? सूक्ष्म दूरी पर स्थित है। ठीक है, कोई डाउट? देखो दो बिंदु हैं, आप ऐसे बोलो दो स्थान है। अब ठीक है, दो स्थान है जहां पर पहले स्थान पे कैसा आवेश है? -Q, और दूसरे पर कैसा है? +Q आवेश है। ठीक है, और बिंदु A पर कैसा आवेश है? माइनस, और बिंदु B पर कैसा है? प्लस। इन दोनों आवेशों के ठीक बीच में यहां पर एक द्विध्रुव बन गया। इसको क्या नाम दे दिया? O। बात समझ में आई? बिंदु A से लेकर यहां के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। कितनी है? 2L। अगर ये पूरी दूरी 2L है तो ये दूरी कितनी होगी? बिल्कुल मध्य बिंदु है, आधी आधी, तो ये कितनी हो जाएगी? L। ये कितनी हो जाएगी? L दूरी। और यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? L दूरी। तभी तो L + L मिलकर क्या बनाएंगे? 2L। बात समझ में आई? दो बिंदु आवेश है, एक है A और एक कैसा है? B। बात क्लियर? A पर -Q आवेश है और B पर कैसा है? +Q आवेश है।
ए से बी के बीच की दूरी क्या है? 2l है। और इन दोनों के ठीक बीचों बीच में एक पॉइंट है O, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, है ना, इसका कलर चेंज कर दें। ठीक, अब दिखाई दे रहा है? ये बिंदु कैसा है? O, यानी कि ये इधर से भी उतनी दूरी पर है और इधर से भी उतनी, मध्य बिंदु में है, एकदम बीचों बीच में है। तो यहां से जितनी दूरी L होगी उतनी दूरी ये होगी। अब इससे हमें बिंदु O से यहां से कुछ दूरी पर, यहां से ऐसे सीधे चले जाओ, बहुत अधिक दूरी पर, ये अनंत दूरी है, इस स्थान पर एक पॉइंट P है। यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या करनी है? गणना करनी है। मेरी बात समझ पाए? देखो, दो आवेश हैं, एक -q और दूसरा +q। बिंदु A पर कैसा है? -q। बिंदु B पर कैसा है? +q। A से लेकर B के बीच की दूरी कितनी है? 2l। और ठीक बीचों बीच में कौन है? O। तो जितनी दूरी A से O की होगी उतनी ही दूरी O से B की होगी। बात समझ में आई? और O से R दूरी पर कहां है? P बिंदु। बात समझ में आई? O से R दूरी पर कौन है? P बिंदु। अब जरा आवेशों के बीच की दूरी की गणना कर ले, कर लिया जाए? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर ये दूरी R है, ये दूरी L है, तो अगर ये दूरी निकालनी हो तो हम कहेंगे R माइनस L, ये दूरी निकल आई। यस और नो? समझिएगा ध्यान से। यहां से यहां तक कितना है? R। ये कितना है? L। तो R में से L घटा देंगे तो R माइनस L निकल आएगा। हाँ ये ना? अगर यहां से देखेंगे तो देखो इतनी दूरी R है, ये दूरी कितनी है? L। तो R प्लस L। तो यहां से यहां के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? R प्लस L। कोई डाउट? समझ में आ गया? डायग्राम समझ में आया कि नहीं आपको? दो बिंदु A और B, A पर कैसा आवेश? -q, B पर कैसा आवेश? +q। ठीक बीच में बिंदु O है। ठीक, O से R दूरी पर बिंदु P है, +q से बिंदु P के बीच की दूरी कैसी है? R माइनस L। क्या बोलेंगे? R माइनस L। और -q से बिंदु P की जो P के बीच की दूरी कितनी है? वो कितनी है? R प्लस L। बात समझ में आई? देखो भैया, उपपत्ति करते हैं कैसे? उपपत्ति कैसे करते हैं? क्या डालेंगे? सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले डालना उपपत्ति। उपपत्ति। देखो, उपपत्ति में एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिन चीजों को यहां प्रयोग किया गया है। जैसे देखना, माना कि एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव ए बी है, ए तथा बी है, जिस पर क्रमशः आवेश, क्रमशः क्या बोलेंगे? जिस पर आवेश क्रमशः, देखना ए पे कैसा आवेश है? माइनस, तो पहले कौन सा लिखेंगे? माइनस। तथा बी पे कैसा आवेश है? प्लस, तो फिर बाद में कितना लिखेंगे? प्लस क्यू। क्रमशः मतलब लाइन से एकदम, जैसे ए बी लिखा हुआ है वैसे ही माइनस ये दोनों होनी चाहिए। जिस पर आवेश क्रमशः -q तथा +q है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी
बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। कितनी है? 2l है। बात समझ में आई? तथा दोनों आवेशों के ठीक बीच में, एक बिंदु P है, सॉरी कैसा है? O है। ठीक बीच में एक बिंदु O है, जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तीव्रता की गणना करनी है। देखो भैया, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है, क्योंकि जिन चीजों को हमने इधर माना है ना, जिन चीजों का इधर प्रयोग किया गया है, उनको थ्योरी में इधर लिखना पड़ता है। देख लो भैया ध्यान से, उपपत्ति में देखो, माना एक द्विध्रुव A तथा B है। ये कैसा है? द्विध्रुव। द्विध्रुव इसीलिए क्योंकि P बराबर 2Qn लगेगा, जरूरत पड़ेगी यहां पे। जिस पर आवेश क्रमशः A पर कैसा आवेश है? माइनस, तो A पर कैसा? माइनस Q, और B पर कैसा है? प्लस Q, तो क्या बोलेंगे? प्लस Q। बात समझ में आई? दूसरा, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। ठीक, तथा दोनों आवेशों के ठीक बीच में एक बिंदु कैसा है? O। दोनों आवेशों के ठीक बीच में कैसा बिंदु है? O। ठीक है, जिससे स्मॉल r, देखो ये देखो, अत्यधिक दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है। जैसे मैंने लिखा है एज इट इज, ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। बात समझ में आई? चलो आगे देखो, अगर हम यहां पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं, तो क्या हम यहां पर इस वैद्युत क्षेत्र वाले फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यह भी बिंदु आवेश के लिए है। देखो ध्यान से, इधर देखिए, बिंदु A पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण यहां पे वैद्युत क्षेत्र कितना लगेगा? क्योंकि ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाए होगा, तो इसके कारण यहां पे कितना बल लगेगा? तो उसका फॉर्मूला तो ये बिंदु आवेश वाला। देखिए, बिंदु A के कारण, सॉरी बिंदु A के कारण नहीं, बिंदु A पर स्थित, बिंदु A पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल कर आएगी? तो फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिंदु A पर स्थित कैसा है? माइनस Q आवेश, ये अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाए होगा, इसके कारण वहां बल का अनुभव हुआ, तो क्या बोलेंगे? EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां आवेश कैसा है? माइनस
माइनस क्यू। अब यहां पर जो दूरी लिखते हैं, देखो यहां तो आर स्क्वायर है, ठीक, आर स्क्वायर का मतलब होता है दूरी की, और दूरी किससे निकालते हैं हमेशा? आवेश से, ठीक है, आवेश से निकालते हैं, और जिस बिंदु पे निकालना हो। देखो इस माइनस क्यू आवेश के कारण इतनी दूरी पर आर प्लस एल दूरी पर वहां पर, तो दूरी ये लेंगे, तो क्या लिखेंगे? आर प्लस एल। कोई डाउट? क्यों यहां देखो आर स्क्वायर क्यों नहीं लिया गया? स्क्वायर होगा, सॉरी। इधर देखो, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो दूरी आती है ना, ये आवेश से जिस बिंदु पर निकालना है उसके बीच की दूरी है। तो यहां तो आवेश हमारा यहां है और बिंदु यहां है, तो दूरी ये वही लेनी पड़ेगी, इनके बीच की दूरी जो है। बात समझ में आई? देखो अगला, ये है माइनस क्यू। दूसरा, बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी इज इक्वल्स टू, इसको जरा सा नीचे कर दें, आइए आप जरा सा नीचे मोहतरमा। देखिए किसके कारण? ई बी। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बी के कारण, बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इधर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस बार आवेश कैसा है? प्लस, कैसा? प्लस क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां तक ध्यान समझो, क्योंकि सारा कंसेप्ट यहीं फंसा पड़ा है। समझ में आया? अपने कंसंट्रेशन को, अपने ध्यान को एकदम डेरिवेशन के में समझने का प्रयास करो, एकदम इसमें लगाओ थोड़ी देर के लिए, एकदम कंठस्थ होगी, एकदम याद हो जाएगी, और याद नहीं एकदम समझ में आ जाएगी। चीजों को ध्यान से देखो तो, कि अपॉन में आवेश के बटे में दूरी वो लेते हैं जो आवेश से बिंदु पर होती है। यहां आवेश से बिंदु के बीच की दूरी r प्लस एल है, यहां से तो O है, हमें कहां से चाहिए? आवेश से, इसीलिए r प्लस एल लिया गया। बस समझ में आई? यहां पर भी, यहां देखो इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहां से दूरी r माइनस एल है, क्योंकि आवेश से दूरी देखनी है। बात क्लियर? इसीलिए इधर देखो, अब जब हम यहां पर देखेंगे इस स्थान पर, तो अगर एक बाहर से परीक्षण आवेश लेकर आए, परीक्षण आवेश, इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। इसका प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को चेक करने के लिए करते हैं। देखो मान लो ये टेस्ट चार्ज यहां लेकर आए, ठीक, तो ये प्लस और ये कैसा? प्लस, ये प्लस ये प्लस, क्या प्रतिकर्षण होगा? पिछली वाली क्लास में पढ़ाया है। ये प्लस ये माइनस, दोनों आवेश अलग अलग, आकर्षण होगा। बात समझ में आई? कोई डाउट? तो एक तो बल ऐसे लगेगा, एक बल ऐसे लगेगा यहां से इधर की तरफ, और एक बल इससे दूर जाएगा, तो जो पास बुलाएगा वो EA होगा, जो दूर भगाएगा वो EB होगा। अगर हम परीक्षण आवेश लेकर आए एक, और यहां पर रखकर देखें Q वाला, तो प्लस Q वाले को प्रतिकर्षित करेगा, तो B के कारण हुआ ना, तो B वाला इधर बल लगेगा। और जब हम परीक्षण आवेश यहां रखेंगे और इधर से लेकर आएंगे तो अपनी तरफ खींचेगा। बात समझ में आई? तो ऐसी स्थिति में वेक्टर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में वेक्टर फॉर्म पढ़ी होगी,
नहीं पढ़ी होगी तो फिर बता देना, किसी दिन आपको वेक्टर निकालना सिखा देंगे, ठीक है। तो बिंदु P पर या डायरेक्ट निकाले परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। जब परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो E नेट बराबर टोटल, देखो क्या बोलेंगे, दोनों को आपस में जोड़ना है। क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे भाई, वेक्टर फॉर्म में, बोलो कैसे जोड़ेंगे। ये वाला EB प्लस EA, दोनों को जोड़ लिया, रख लेंगे। चलो वैल्यू रखिए, ध्यान से देखना। EB का मान ये रहा, EA का मान ये रहा, तो E नेट बराबर, E नेट बराबर EB का मान कितना है, ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर कैसा प्लस, फिर EA का मान, तो EA का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, हाँ या ना। अब इस माइनस का गुणा बाहर करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो माइनस का गुणा तो बाहर हो चुका है, तो Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। समझ में आया। देखिए EB का मान यहां से रखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, बीच में कैसा था प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस का गुणा अंदर किया तो प्लस माइनस माइनस हो गए। अब इन दोनों डेरिवेशंस में ये E नेट चल रहा है, ये क्या चल रहा है E नेट। यहां जो कॉमन मिल रहा हो उसको कॉमन ले लो, ध्यान से देखना कौन कौन चीजें कॉमन है। देखो क्या ये पूरा का पूरा कंसेप्ट कॉमन है, क्या ये पूरा का पूरा कॉमन है, दोनों में है कॉमन, तो क्यों ना इनको बाहर ले लें, इनको ब्रैकेट में कर लें, ठीक है। तो इनको बाहर ले रहे हैं और इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ठीक है। देखो 1/, देखो Q भी बाहर आ गया ना, तो क्या लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा पूरा ब्रैकेट के बाहर आया, तो देखो ये बाहर आ गया, तो यहां पर बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस, यहां से बाहर आ गया तो यही बचा R 1/R प्लस L, तो क्या बचा R प्लस L का होल स्क्वायर। कोई डाउट। देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहां पर हम आपको गुणा करके दिखा रहे हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे चीजें आसान हो जाती हैं थोड़ा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। जब भाग करेंगे इधर वाले का इधर वाले से, तो R माइनस L स्क्वायर कट जाएगा, भाग हो जाएगा पूरा पूरा, बचेगा R प्लस L, तो R प्लस L का एक से करेंगे तो लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर, बीच में कौन सा चिन्ह माइनस, R प्लस L स्क्वायर से R प्लस L स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कौन R माइनस L का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। कोई डाउट किसी को भी, जहां ना समझ में आए वहां बताइएगा आप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रिवीजन करते चलेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है।
कोई दिक्कत ना लेना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। चलो इधर देखो, अब आगे क्या कर सकते हैं, यहां से देखिएगा, क्या ये पूरा का पूरा ई नेट आ रहा है, यानी कि कुल वैद्युत क्षेत्र, यही तो आ रहा है। अब यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि ये तो फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम फॉर्मूले का एक यूज करने जा रहे हैं, देखो एक फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है भैया, क्या बोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर यहीं पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता, और है भी, तो इधर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों फॉर्मूलों का हम लोग यूज करने जा रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो खोल ले जरा ब्रैकेट, देखो E नेट बराबर क्या निकल कर आएगा, ये तो पूरी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ऐसे चलेगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू को खोले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। कोई डाउट किसी को भी? अगर कोई डाउट हो बताओ। इधर देखो, अपॉन में पूरी वैल्यू से चलेगी, तो अपॉन में क्या रहेगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अकॉर्डिंग खोला गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई डाउट? देखो यहां तो समझ में आया, जरा समझिए एक बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। आपने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 में कि ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है, तो अंदर से गुणा कराएंगे, आप ऐसा समझो, तो E नेट बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका ब्रैकेट खोल लो, a स्क्वायर वही वाला प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर RL में वैल्यू दी गई है तो हम RL पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये फॉर्मूला यहां लगा है, देखो एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक होता है a ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। देखो ये चीजें यहां आई हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, स्क्वायर। देखो अगर ये स्क्वायर ना होता, ये वाला, ठीक है, एक समझ के लिए ये सोच लो, ये नहीं है, तो फॉर्मूला कैसे बनता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो वो तो ऐसे ही लिखा जाता, तो बाहर क्या है, स्क्वायर, तो हमने भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, अंदर गुणा कर लेंगे, तो माइनस का अंदर गुणा, ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2rl। एनी डाउट किसी को भी? देखिए कैसे किया, यहां से ब्रैकेट खोला गया है और इस माइनस का गुणा अंदर कराएगा, तो ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, ये प्लस में किस में, माइनस में, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो जरा क्या कुछ ऐसा है जो कट रहा है,
ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। अब बचा क्या, 2RL, ये प्लस में ये प्लस में ये नहीं कैंसल आउट होगा, तो E नेट बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्साइलेंट नॉट। 2 और 2 कितना हो गया, 4RL अपॉन में। देखो दरअसल इस डायग्राम में जो R है ना ये बहुत दूर है, और L पढ़ा है हमने द्विध्रुव में बहुत ही कम सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, देखो इस डेरिवेशन में R बहुत बड़ा है, R क्या है, बहुत बड़ा है, और L क्या है, छोटा। L इतना छोटा है कि लगभग 0 के बराबर है, बेचारा नगण्य है। लगभग कितना है, लगभग कितना है बेचारा, 0 के बराबर है। सॉरी, R किसके बराबर है, L क्या है, लगभग 0 के बराबर है। R तो बहुत बड़ा है ना, R क्या है, बहुत बड़ा है, और L क्या है, बहुत सूक्ष्म दूरी है। इसके लिए L की वैल्यू को दूरी वाली में हम इसको 0 मान रहे हैं, तो R स्क्वायर, ये तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर का गुणा बाहर कर लेंगे तो R की पावर कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आई? अब अंदर गुणा करा लो, क्यों बाहर लेकर आए थे, उस क्यों को अंदर लिए जो। E नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर गुणा करो। इस 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे भाई R से R कट जाएगा ये वाला, तो देखो अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 × 2QL अपॉन में R3। मेरी बात सुनना, क्यों काटा, क्योंकि यहाँ पे एक ऊपर R था और नीचे R स्क्वायर था, तो स्क्वायर ये R से 4 में से 3 कट जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 1 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। बात समझ में आई? देखो E नेट बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 4RL अपॉन में R की पावर 4, R से एक R तो कट जाएगा तो 3 बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आता है। ये देखिए P बराबर कितना होता है, 2QL। बात समझ में आई, हमने क्यों तोड़ा इसको, तो E नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P अपॉन में किसका, R3। ये हो गई आपकी डेरिवेशन प्रूफ। और क्या लिखेंगे, प्रूव्ड दैट, प्रूव्ड दैट। चलो देखो भैया, ये डेरिवेशन आपकी संपन्न हुई। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके साथ ही हम आपको समझाएं फिर कि कॉन्सेप्ट क्या था, और धीरे धीरे इसका रिवीजन करवाया जाए एक बार फिर से। ठीक है, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, हम हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चल ले लो भैया स्क्रीनशॉट, बढ़िया सा एक। धीरे धीरे ऐसे ही जैसे बनाया गया है ऐसे ही नोट्स बनाना। ठीक है, अब आगे एक और स्क्रीनशॉट है भी, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और नोट्स बनाते चलेंगे ऐसे ही। और आखिरी स्क्रीनशॉट आपका ये रहा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे पढ़ाया जाए। ठीक, वेरी गुड। चल एक बार फिर से देख ले। माना एक द्विध्रुव ए तथा बी है, जिस पर आवेश क्रमशः -Q और
प्लस क्यू है। इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी 2l है तथा दोनों आवेशों के ठीक बीच में एक बिंदु O है, जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की क्या करनी है? गणना करनी है। यहां से डेरिवेशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो बिंदु A पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA इज इक्वल्स टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। एनी डाउट? ठीक, आगे बढ़िए। आप एक एक लाइन ध्यान समझिएगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा कि मैंने एकदम ब्रीफली एकदम डिटेल से आपको समझाया है। ठीक है, और फिर उसके बाद बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकल कर आई। दोनों का परिणामी निकाला, परिणामी निकालने के बाद ये चीजें वैल्यू माइनस में थी, अंदर गुणा कराया, देखा दोनों में कॉमन क्या था, जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया, अंदर बचा, एलसीएम लिया, फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कैलकुलेशन की गई है। आप इसको एक बार फिर से अच्छे से एकदम रिवीजन कर लीजिएगा कंठस्थ। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में इतना ही, ज़्यादा नहीं बताएंगे वरना हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं बर्डन बन जाएगा। आप इसी का एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको एकदम चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरा अथक प्रयास रहेगा कि आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे आपको सब चीजें समझ में नहीं आएंगी। और अगर आप कोई कमेंट बॉक्स में कहोगे कि सर हमारे यहाँ पे चीज समझ में नहीं आई है, मैं आपको फिर से कल की क्लास में इन चीजों का रिवीजन करवा दूंगा या उनको मैं फिर से समझा दूंगा। तो अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में उन चीजों को फीडबैक जरूर दें, उन चीजों को, उन बातों को बताएं कि सर कौन कौन से बिंदु थे जिन बिंदुओं पर हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, उन चीजों बिंदुओं को हमको बताइएगा, हाँ आपका रिवीजन करवा देंगे। एक बार फिर से कुछ बच्चों का रिवीजन हो जाएगा और कुछ बच्चों को जो कॉन्सेप्ट बिंदु जहां पर समझ में नहीं आया है वो बिंदु समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में फिर से एक अच्छी, ये अक्षी थी, कल पढ़ेंगे किसके बारे में? निरक्षी के बारे में। ठीक है, बाकी आप लोग तो जानते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेशक आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और एक आपका कमेंट बॉक्स में हमको मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।